तो कैसे मैंने इस इमेज को इस पोस्टर में कन्वर्ट करा आज वही सिखाने वाला हूँ। पोस्टर बनाना काफी इजी है, इसे हर एक पर्सन बना सकता है, पर इसमें सीखने को काफी कुछ है क्योंकि आज हम 3 टूल यूज करेंगे। पहला फोटोशॉप, दूसरा इलस्ट्रेटर, तीसरा एआई। आज से पहले मैंने ये चीजें आपको नहीं सिखाई हैं। अगर आज कुछ नया सीखना चाहते हो, कुछ बढ़िया सीखना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि इसका आइडिया मुझे कहाँ से आया। इस डिजाइन के आइडिया के पीछे कोई बड़ी कहानी नहीं है। बस जब मैं ये फूड के पोस्टर डिजाइन कर रहा था ना, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बनाने सिखाए थे, बस तभी मेरे दिमाग में ना आइडिया आया कि यार खाने के रिलेटेड तो मैंने पोस्टर डिजाइन कर दिया, बस अब कुछ पीने के रिलेटेड करते हैं। तो उस टाइम पे ना मैं चाय पी रहा था, तो मैंने कहा चाय भी एक बढ़िया आइडिया हो सकता है। तो बस फिर क्या था, आइडिया मुझे मिल गया तो मैंने शुरू करी रिसर्च की शुरुआत यहाँ से होती है कि मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ और मैंने सर्च करा इंडियन चाय कैफे कंपनी लिस्ट या इंडियन चाय कैफे लिस्ट। तो वहाँ पे काफी सारी लिस्ट आई थी। तो मैंने क्या करा, एक एक नाम उठाया, कॉपी पेस्ट करा गूगल पे एंड उनके जो आउटलेट्स हो गए, एड्स हो गए, वो सारे चेक करें। आप भी सिंपली कर सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं है। आपने एग्जाम्पल ले लो, एक था MBA चाय वाला, मैंने उसका नाम कॉपी करा, गूगल पे जाके पेस्ट करा एंड नीचे लिख दिया आउटलेट, मतलब पीछे लिख दिया, सॉरी। उसके बाद मैंने नीचे कह रहा हूँ, मतलब पीछे लिख दिया एड्स या एडवर्टीजमेंट या पोस्टर। तो वहां पे आ जाते हैं, मेन्यू आ जाते हैं। तो वहां से ना आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है कि यार इन्होंने कैसे फॉन्ट्स यूज करे, कैसे कलर्स यूज करे एंड अपने ब्रांड को कैसे इन्होंने बिल्ड करा है। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था ना, तब मुझे एक लोगो मिला, ये वाला, जो कि कुल्हड़ चाय। इसमें मुझे एक सबसे बेस्ट चीज लगी, जो कि फॉन्ट है। इतना प्यारा फॉन्ट है, जो कि हैंड रिटन फॉन्ट लग रहा है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील दे रहा होगा कि ग्लास के ऊपर जब हम चाय वगैरह डालते हैं, आपने देखा होगा वो चाय के ऊपर लेयर सी बन जाती है, टेढ़ी मेढ़ी सी, तो सेम वैसा सा लग रहा है। तो ये काफी अट्रैक्टिव था। तो मैंने सोचा कि ये लोगो मैं अपने पोस्टर में यूज करूंगा। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि ये कोई कंपनी है या नहीं है, बट हम तो ऐसे ही बना रहे हैं ना खुद के लिए, तो कोई चक्कर नहीं है। तो इस लोगो से मुझे एक आइडिया ये भी आया कि जो मैं पोस्टर में अपना फॉन्ट यूज करूंगा, मैं भी ऐसे ही करूंगा, कोई सॉफ्ट सा, ठीक है, हैंड रिटन फॉन्ट यूज करेंगे। रिसर्च करने से मुझे कितना कुछ पता लगा, पर उसके बाद फिर काम क्या था, रेफरेंस लेने का। रेफरेंस का मतलब एग्जाम्पल, मैंने एक ना डिजाइन का पूरा कह लो, डिजाइन नहीं मतलब मेरा पोर्टफोलियो है। जब आप उस पोर्टफोलियो को देखोगे, उसमें मेरे डिजाइन होंगे। अगर जो बंदा ध्यान से देखने वाला होगा, जो सारी चीजों को बढ़िया तरीके से ऑब्जर्व करता होगा, तो उसको मेरे पोर्टफोलियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। और वैसे ही आपका पोर्टफोलियो, जब मैं उसको देखूंगा, मुझे भी कुछ ना कुछ उसमें से सीखने को मिलेगा। इसी को कह लो एक आइडिया, इंस्पिरेशन, रेफरेंस कहते हैं, जो कि हमें डिजाइन से पहले लेनी चाहिए, जिससे कि ना क्या होता है, हमारे जो आइडियाज होते हैं ना, वो क्लियर हो जाते हैं। तो अब रेफरेंस लेने के लिए हम जाएंगे पिंटरेस्ट पे, क्योंकि देखो ये चाय वगैरह के जो पोस्टर है, मेरे हिसाब से बिहांस पे, ड्रिबल पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो अंग्रेजों की वेबसाइट है, मतलब वहां पे थोड़ा बाहर का ज्यादा काम होता है। तो हम पिंटरेस्ट पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपने सर्च बार पे सर्च करना है, चाय पोस्टर कर सकते हो, चाय क्रिएटिव पोस्टर सर्च कर सकते हो, तो काफी सारे नीचे पोस्टर आ जाते हैं। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था ना, तो एक चीज मेरे दिमाग में आई, जो कि हिट करी पोस्टर देखते टाइम, कि ज्यादा से ज्यादा पोस्टर में ना कम से कम फॉन्ट यूज करा है। क्या बोल रहा हूँ, मतलब मैंने जितने भी पोस्टर जो डिजाइन देखे ना, उसमें ज्यादातर टैगलाइन से लिखी थी, ज्यादा कुछ नहीं लिखा था कि ये भी है, वो भी है, ये भी, ब्ला ब्ला। जैसे अब देखो यहाँ पे टी टाइम लिखा है, तो यहाँ पे भी देख सकते हो लिखा है द ओरिजिनल चाय, यहाँ पे लिखा है हाई ऑन चाय, हर घड़ी स्वाद से जुड़ी हो, अदरक चाय मेड विद लव बाय CSB, पता नहीं कौन है। मतलब जो आपको मैं समझाना चाह रहा था, समझ गए ना। तो यहाँ से मुझे दूसरी चीज दिमाग में आई कि अब मैं जो लाइन लिखूंगा वो ऐसी लिखूं जो कि सामने वाले के साथ रिलेट कर सके। रिसर्च खत्म मेरी हो गई थी, अब ऐसे नहीं करी थी, मैंने काफी टाइम लगा के करी थी। तो अब हम डाउनलोड करेंगे इमेज वगैरह, जो कि हम गूगल से करेंगे। अब आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, जैसे चाय इमेज, चाय फोटोग्राफी एंड कुल्हड़ चाय, कुछ भी सर्च करो। तो जैसे गूगल पे मैंने चाय इमेज सर्च करा, तो काफी सारी इमेजेस आ चुकी हैं। अब आपको एक चीज समझाता हूँ, जब भी इमेज डाउनलोड करते हो ना, तो सोच समझ के करा करो कि यार कौन सी इमेज मेरे डिजाइन के लिए बेस्ट रहेगी। अगर आपका पहले कोई आइडिया है दिमाग में कि हाँ यार यहाँ पे इमेज रखूंगा, यहाँ पे फॉन्ट रखूंगा, ऐसे, तो सोच समझ के करना। अगर कोई आइडिया नहीं है, तो आपने क्या करना है, इमेज को देख के अपना आइडिया बनाना है कि हाँ यार ये वाली जो इमेज है ना, इसको डाउनलोड करता हूँ, इसमें यहाँ पे टेक्स्ट टाइपोग्राफी लिखूंगा, इसको आपको ऐसे कर दूं, वैसे कर दूं। मतलब कि फोटोशॉप तक पहुंचने से पहले ना आपके आइडियाज क्लियर होने चाहिए। 100% नहीं तो 50% तो क्लियर कर सकते हो ना, जिससे कि आपको डिजाइन बनाने में थोड़ी आसानी हो सके। अगर मेरी बातें समझ रहे हो तो नोट भी कर लेना, मतलब इंप्लीमेंट कर लेना यार अपनी लाइफ में। मैं ज्यादा ज्ञानी तो नहीं, बस जो चीजें मैं खुद करता हूँ वो समझा देता हूँ कि मेरे भाइयों और बहनों को दिक्कत ना आए। अब स्टार्ट करते हैं डिजाइन बनाना। जो मेरे डिजाइन का साइज है वो 1080x1350 है। हाँ यही है, जो कि इंस्टाग्राम की पोर्ट्रेट पोस्ट के लिए बेस्ट है। और सुनो, अगर आपको साइज वगैरह लेने में दिक्कत आती है तो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने साइज लेना बताया हुआ है।
और इसमें जो पोस्टर भी सिखाया ना वो भी काफी बढ़िया सिखाया है। तो जाओ देखो, पहले इसको देख लो फिर देख लेना, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं फोटोशॉप में। सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ना हम अपने पोस्टर का कह रहा हूँ, अपनी फाइल का नाम रख सकते हैं। जैसे मैं चाय रख लेता हूँ इसका। उसके बाद आपने यहाँ पे विड्थ एंड हाइट डाल देने, जो मैंने आपको साइज अभी बताया था वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर रखा है। उसके बाद ओरिएंटेशन आता है कि आपको डिजाइन ऐसे या ऐसे चाहिए, ठीक है। आर्ट बोर्ड को चेक कर देना, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में चेक करना भूल गए। इसका क्या फायदा होता है वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। रेजोल्यूशन आपने 72 रखना है। अब इसके अलावा क्या वैल्यूज होती हैं, कैसे होती है, वो पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है कलर मोड, RGB 16 बिट रख के आपने क्रिएट न्यू कर देना है, मतलब क्रिएट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका आर्ट बोर्ड बन गया। जो हमने आर्ट बोर्ड चेक करा था उसका फायदा ये होता है कि हम एक ही फाइल के अंदर काफी सारे डिजाइन बना सकते हैं, मतलब काफी सारे हमें पेज मिल जाते हैं। जैसे हमें एक कॉपी के अंदर काफी सारे पेज मिलते हैं, सेम वही हिसाब है। अब वो कैसे मिलते हैं देखो। अब जैसे आप आर्ट बोर्ड के एज पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करना, कीबोर्ड से उल्ट को प्रेस करके इसको ड्रैग करके आप निकाल सकते हो, मतलब एक और पेज निकाल सकते हो, ठीक है। इसको कहीं भी रख सकते हो। जब आप कंट्रोल J प्रेस करोगे आप देख सकते हो इसकी एक डुप्लीकेट बन गई, बस ये इधर कोई बनेगी, ठीक है। फिर तो अब मैं ना अपनी फाइल पे आ जाता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, उसमें समझाने में आसानी रहेगी, ठीक है। जब मैंने अपने पेज पे इमेज को रखा ना, तो मुझे एक चीज फील हुई कि यार जो इमेज है ना, मतलब जो चाय और वो क्या कहते हैं इसे, फट्टे से वो चॉपिंग बोर्ड कहते हैं, पर ये चॉपिंग बोर्ड तो नहीं है, चल जो भी है यार, मतलब हमारे लिए फट्टा है, ठीक है, लक्कड़ का। अब ये जो इमेज है ना, मुझे है कि थोड़ी पीछे हो, मतलब पीछे इन द सेंस मुझे है कि कुछ ऐसे पीछे, क्योंकि ये देखो ये पूरा बॉर्डर के साथ चिपक रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हो, तो अच्छा नहीं लग रहा। पर अब इसको मैं छोटा नहीं कर सकता क्योंकि इमेज ही इतनी है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एडोब फायरफ्लाई का, जो कि एडोब की तरफ से फ्री टूल है, आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जो लोग रोना रोते हैं ना कि मेरे पास 2024 या 25 का वर्जन नहीं है, तो आप वेबसाइट यूज करो, वो भी तो एडोब वालों की है। तो अब उसको कैसे यूज करना है ये देखो। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे आपने सर्च करना है एडोब फायरफ्लाई। फर्स्ट वेबसाइट आएगी, उसको ओपन कर लेना, कुछ ऐसा सा इंटरफेस आएगा। आपने ना थोड़ा नीचे जाना है और यहाँ पे इमेज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन मिलता है जनरेटिव एक्सपेंड, ठीक है। इस पे क्लिक करना है। अब आपने क्या करना है, जो सी इमेज एक्सपेंड करनी है उसको यहाँ पे अपलोड कर देना। सिंपली इस पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट करना है इमेज को और यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे 4 टूल मिलते हैं। एक इंसर्ट का, इंसर्ट मतलब अगर आपको इस इमेज में कुछ और चीजें ऐड करनी है वो भी कर सकते हो, ठीक है। रिमूव का पता ही है, हटाना। एक्सपेंड का मतलब कि इमेज इतनी है उसको इतना बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद आता है पैन। पैन का मतलब होता है कि इमेज को पकड़ के इधर उधर आप हिला सकते हो, कुछ इस तरीके से। अब इसका शॉर्टकट भी है पैन का, अगर आप कीबोर्ड से स्पेस बार दबाते हो वो बड़ा वाला बटन, तब भी पैन हो जाती है आपकी इमेज। सबसे पहले मैं एक्सपेंड पे जाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास एक ग्रिड आ जाती है। अब आपको एक तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अब आपने ये नहीं करना कि इसको पकड़ के इतना कर दो कि भाई एक बार में इमेज बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, इमेज खराब हो जाएगी। मेरे हिसाब से अभी एआई इतना डेवलप नहीं हुआ, यहाँ हुआ भी होगा, मैंने यूज नहीं करा, मैं फ्री वाली चीजें डाल। तो आपने दिमाग लगाना कि इसको हल्का हल्का एक्सपेंड करना है। हल्का हल्का मतलब कि थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना। बढ़ाने के बाद आपने जनरेट कर देना है, कुछ टाइम लेगा। नीचे आप देख सकते हो प्रोसेसिंग से चल रही है। और आपको एक चीज बता दूं, आपको ना एक प्रोफाइल पे कुछ चांसेस मिलते हैं, जैसे 20-25 मिलते हैं, मतलब एक बार जनरेट कर लो, एक्सपेंड कर लो तो आपका एक ही क्रेडिट खत्म होगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे वेरिएशंस मिल जाता है, अगर आप क्लिक करोगे तो अलग अलग से। ये वाला ठीक है, तीसरे वाला। फिर आपने कीप पे क्लिक कर देना है, जो सा आपको पसंद आए उसको सिलेक्ट करना है, कीप कर देना। फिर अब मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ। अब इस वीडियो को ना थोड़ा फास्ट कर देते हैं, तो सेम इसी तरीके से मैं धीरे धीरे करके ना एक्सपेंड कर लूंगा अपनी इमेज को, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे जो क्रेडिट थे खत्म हो चुके हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता नहीं कि इसके आगे हमने क्या करना है, तो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, वहां पे बताऊंगा। यहाँ पे बता दिया ना, गोली मार देंगे मुझे। तो अब आप कहोगे तू भी हमारी तरह गरीब, हाँ हमारी तरह गरीब ही हो। तो इसी प्रॉब्लम से मैं फेस ना करूं, तो मैंने पहले ही इस इमेज को प्रॉपर तरीके से जनरेट कर लिया था जब मैंने पोस्टर बनाया था, ठीक है। तो अब एक चीज और बता देता हूं, अब मेरे जो क्रेडिट खत्म हुआ ना, मुझे कल दोबारा मिल जाएंगे। तो जब मैंने इमेज को एक्सपेंड करके अपने फोटोशॉप में इंपोर्ट करा, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की। और जो मैं कह रहा था ना बड़ी छोटी आगे पीछे, वो ऐसे ही चाह रहा था मैं इमेज को। तो आपको अब एआई का यूज करना आ गया, और वहां पे ना काफी सारे और भी टूल है, यूज करना सीख लो। अगर नहीं आते तो मुझे बताओ, मैं आपको एक एक टूल का ना ट्यूटोरियल बना दूंगा, मतलब एक ही वीडियो में सारे समझा दूंगा, ठीक है। कमेंट कर देना। तो अब हमारा काम है टाइपोग्राफी करना, जो टेक्स्ट वगैरह हमने ऐड करना है वो लिखना। तो सबसे पहले हमें एक टैगलाइन सोचनी पड़ेगी जो कि लिखनी है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि हम एक ऐसी लाइन लिखेंगे जो कि बंदा रिलेट कर सके एंड छोटी से छोटी लाइन हो। तो मैंने काफी सारी चीजें सोची कि क्या लिख सकते हैं। पहले मैंने सोचा एक कप चाय तो हो जाए, फिर सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक लाइन आई कि गर्म चाय तो हो जाए, बस। क्योंकि ना जब हम बाहर जाते थे दोस्त वगैरह कभी कभी सुबह सुबह, तो हम यही करते हैं, मैं कहा एक कप चाय
चाय हो जाए या गर्म चाय हो जाए। अब आपको मैं एक चीज़ कहता हूँ, जब भी डिज़ाइन बना रहे हो ना उसको एक रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करके बनाना, काफ़ी अच्छे रिजल्ट निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेरा टेक्स्ट देख सकते हो। अब आपको इसके पीछे क्या समझाता हूँ कि मैंने क्या क्या सोच के क्यों लिखा। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं भी एक ऐसा ही फॉन्ट यूज़ करूंगा जो कि हैंड रिटन लगे और थोड़ा ढीला डाला सा हो, तो मैंने यही यूज़ करा। इस इंग्लिश वाले फॉन्ट का नाम है सॉफ्ट मार्शमैलो, यही है, वैसे चेक कर लेता हूँ, हाँ सॉफ्ट मार्शमैलो। और ये जो हिंदी वाला फॉन्ट है इसका नाम मेरे हिसाब से है बालो 2 या बेलो 2, बालो जो भी है समझ जाओ, बाकी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, अब जैसे मैंने बता दिया कि मैंने ढीला डाला, कोई हैंड रिटन फॉन्ट यूज करना था, वो इंग्लिश वाला तो कर लिया। अब ये हिंदी वाला मैंने ऐसा क्यों करा, अब आप कहीं ना कहीं देखोगे ये भी फॉन्ट है, सॉफ्ट है। अब मैं इसको भी ऐसे ना ढीला डाला सा बना सकता था, बट मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा कि थोड़ा सा अलग रहेगा ना, तो एक फॉन्ट पेयरिंग भी हो जाएगी और जो चीज हमने हाईलाइट करके दिखानी है ना तो वो आराम से हो जाएगी। मैंने चाय को हाईलाइट करना था, उसका मैंने कलर चेंज कर दिया। मैंने गरम को हाईलाइट करना था तो उसका मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया। ठीक है, ऐसे स्टैंड आउट हो जाते हैं हमारे वर्ड्स या हमारी चीजें। अब आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो गरम लिखा हुआ है ना, पहले कुछ ऐसा था, मतलब जो इसके कॉर्नर्स थे वो काफी हार्ड थे, उसके बाद मैंने कुछ इसको सॉफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे AI का, मतलब इलस्ट्रेटर का। जल्दी हो जा इलस्ट्रेटर ओपन, जो मर्जी साइज ले लेना। यहाँ पे मैं A4 ही ले लेता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक पेज मिल गया। अब हमने क्या करना है, फोटोशॉप पे जाना है और यहाँ से ना ये जो गरम वाला टेक्स्ट है ना, इसको हमने सेलेक्ट ऑल करना है Ctrl+A से, फिर Ctrl+C से हमने कॉपी कर लेना है। उसके बाद हमने आना है इलस्ट्रेटर में, यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेना है, मतलब टाइप टूल लेना है। यहाँ पे क्लिक करा, पेस्ट कर दें, गरम आ गया। अब आपने इसको सिलेक्ट ऑल करना है, यहाँ पे जाना है फिल पे, इस पे डबल क्लिक करना है, हो जा सेम और इसका कलर हमने ब्लैक कर देते हैं अभी के लिए कि जो हमें विजिबल हो जाए। उसके बाद हमने क्या करना है, इस पे राइट क्लिक, क्रिएट आउटलाइन करना है। जो हमारा टेक्स्ट होगा वो हमारी एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, देख सकते हो ऐसे कुछ। अभी आपको उठा के दिखाता हूँ, ये देखो, ये अलग होगा, ये अलग, ये अलग। जिन लोगों को नहीं यूज करना आता ना, तो ध्यान से देखना, समझ आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे करा क्या। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब जिन लोगों को ये टूल्स वगैरह यूज करने नहीं आते, इंस्टाग्राम पे जाओ, मैंने रील्स बनाई हुई है छोटी छोटी, समझ आ जाएगा सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद ये अगर आपके टूल्स नहीं आ रहे उसकी भी रील बनाई है, सारे मैंने नीचे मेंशन कर दूंगा, मतलब वीडियो के लिंक दे दूंगा, जाकर देख लेना। ठीक है, हमने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, सारे टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, एक आता है हमारे पास शेप बिल्डर टूल। अगर आप शिफ्ट M भी प्रेस करोगे ना तब भी सिलेक्ट हो जाएगा। इसका काम क्या होता है, शेप को एक जोड़ देना या तोड़ देना। अभी के लिए समझ जाओ इतना। जैसे मेरा सारा टेक्स्ट सिलेक्ट है ना, तो देखो जैसे मैं टेक्स्ट के ऊपर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है वो एक शेप। ये जो कर्सर है उसके पास प्लस का आइकन आ रहा है, मतलब ये सारी शेप्स को एक शेप बना देगा। ठीक है, कैसे, अब आपने इस पे क्लिक करना है, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना। ठीक है, फिर जोन सी शेप आपको जोड़नी है उन पे ले जाना है एक बार। ठीक है, देख सकते हो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, मैंने सारी करी। जैसे सारी हो जाती है वैसे आपने लेफ्ट बटन छोड़ देना। अब देख सकते हो ये एक शेप बन गई। सेम इसी तरीके से आप इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी कर सकते हो। तो देख सकते हो हमारी पूरी एक शेप बन गई। अब हम इसमें हल्की हल्की मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, हम लेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जो एजेस है हम उसको सॉफ्ट कर देंगे। तो मैंने इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करा, कोने वाले को, और यहाँ पे आपको एक गोला दिखेगा, इसे रेडियस का गोला कहते हैं, ऐसे रेडियस का गोला नहीं कहते मतलब इतना समझो। इससे क्या होता है कि कॉर्नर है वो सॉफ्ट हो जाता है, मतलब राउंड हो जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पे, हम इसको पकड़ेंगे, इसको हल्का सा राउंड कर देंगे। इस पे आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा, तो इसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। इसको पकड़ा L, तो सेम इसी तरीके से ना मैं सारे कॉर्नर्स को सॉफ्ट कर देता हूँ फटाफट। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारे कॉर्नर्स को राउंड कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से लूंगा सिलेक्शन टूल, इसको पकड़ूंगा, उठाऊंगा, ऐसे ड्रैग करना है, कीबोर्ड से Alt टैब दबाना है। ये देख सकते हो, इससे क्या होता है कि हम टैब स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है कुछ इस तरीके से। जैसे करोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा, वो भी ब्लैक कलर है ना, इसका हम कलर भी चेंज करते हैं। वो कैसे करेंगे, हमने लेयर पे जाना है, डबल क्लिक करना है, कलर ओवरले पे जाना है और यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट कर लेना जोन सा भी करना होगा। उसके बाद ये जो लेयर है ना आपकी वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, जो कि आप इसमें कभी भी चेंजेस कर सकते हो। उसको अपनी जगह पे एडजस्ट करके अपने नीचे वाला हाइड कर देना। तो सेम इसी तरीके से गरम को लिख दिया। उसके बाद ये देख सकते हो मैंने चाय के ऊपर एक टाइप स्मोक ऐड करना था, पर ये कुछ और ही लग रहा है, पर आप समझ जाओ स्मोक ही है। सबसे पहले ना आपने गूगल पे जाना है। अब आपके पास दो चीजें हैं कि आप इसे डाउनलोड करके भी लगा सकते हो या खुद बना भी सकते हो। यहाँ पे सर्च करना स्मोक इलस्ट्रेशन, तो आप अपनी मर्जी से जोन से आपको सही लगे वहां से रेफरेंस लेके बना सकते हो। तो अब कैसे बनानी है, हमने फोटोशॉप पे जाना है, हमने चाय वाला टेक्स्ट है वो उसको कॉपी करना है। सबसे पहले सेलेक्ट ऑल
कंट्रोल सी, यहाँ पे आके कंट्रोल वी, चाय आ गई हमारी यहाँ पे। उसके बाद हमने पेन टूल लेना है, उसके अंदर यहाँ से आप कलर वगैरह फिल कर सकते, कलर यहाँ से, स्ट्रोक यहाँ से। अभी के लिए हम कलर ही ऐड करेंगे, यही वाला, ठीक है। इसके यहाँ पे मैं गया था, फिर इसके यहाँ पे जाके इसको हल्का सा ऐसे देख लेता हूँ पहले, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इस पे क्लिक करना है, फिर ऐसे। एक बात याद रखना, जैसे पहला एंकर पॉइंट बनाया फिर दूसरा बनाते हैं, दूसरे तीसरा बनाने से पहले एक बार दूसरे पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे करोगे फिर आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। फिर हमने यहाँ पे आके ऐसे, ठीक है, फिर हमने इस पे क्लिक, फिर ऐसे। अभी के लिए हम रैंडम बनाते हैं ऐसे, फिर इसको यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। अभी आपको भी क्या बना दिया तूने। तो आपने क्या करना है, शेप कंप्लीट करने के बाद ये वाला बटन दबाना है, एस्केप का ही कहते हैं शायद। उसके बाद हमने लेना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, हमने इसको इसके एंकर पॉइंट को ऐसे सॉफ्ट कर देना। अब बताओ जो कह रहे थे क्या बना रहा तुम, तो हल्के हल्के हैंडल्स वगैरह मूव करके ठीक कर सकते हो, ठीक है इसको। अब ये देखो एक बीमारी आई ना कि जब मैं ये शेप हिला रहा हूँ तो ये हिल रहा है, तो अब आपने सिंपली पता क्या करना है, चाय वाली जो लेयर है उसको लॉक कर देना। इस पे क्लिक करा, यहाँ से हमने लॉक कर दिया कि हिलेगी नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो इसके बाल बन गए। ओ यार अब अच्छी बन गई है, पहले तो कुछ और ही बन गया था, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से आप इसके दूसरे सिर पे, मतलब दूसरे आई पे भी बना सकते हो। अभी मैं नहीं बना रहा, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। यहाँ पे पकड़े और हाँ, इस हल्के हल्के से इफेक्ट ऐसे कुछ दे सकते। स्मोक मैंने इसलिए बनाई क्योंकि जब चाय वगैरह गर्म होते हैं स्मोक निकलते हैं, तो मैंने कहा कि थोड़ा टेक्स्ट होगा वो अट्रैक्टिव सा बन जाएगा, तो मैंने ये तरीका यूज करा। उसके बाद मैंने क्या करा, नीचे ऑर्डर नाउ एंड जोमेटो का कॉल द एक्शन बटन लगा दिया, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी यूज करा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुल्हड़ चाय का लोगो लगा दिया। अब आप सिंपली गूगल से डाउनलोड करके चिपका सकते हो। आप कलर ग्रेडिंग वगैरह करके इसको और अट्रैक्टिव बना सकते हो, पेपर टेक्सचर लगा सकते हो, या ग्रंज टेक्सचर, ग्रंज ही होता है शायद वो, ग्रंज लगा सकते हो, काफी कुछ हो सकता है। अब आपको एक तीसरा पोस्टर दिखाता हूँ, ये वाला, मतलब सेम ही है, उसका वेरिएशन है। अब आपको फर्क क्या दिख रहा है चाय में। अब हमने क्या करा, जो 2 आई थे उसकी जगह हमने चाय का कप लगा दिया। चाय का कप, हाँ चाय का ग्लास होता है हमारे यहाँ पे। अब ये वेक्टर चाय का ग्लास कैसे बनाया, अब 2 काम है, एक तो डाउनलोड कर लो, दूसरा है कि खुद बना लो। अब खुद कैसे बनाना है, आपने इस इमेज को जो डाउनलोड करी थी आपने उसको इलस्ट्रेटर में उठा के फेंकना है। अब आप इसका साइज वगैरह अपने हिसाब से छोटा कर लेना, कंट्रोल नहीं ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके छोटा करना है, ठीक है, फिर प्रॉपर तरीके से छोटा होगा। अब आपने एक काम करना है, इस लेयर को सिलेक्ट करना है, इस पे डबल क्लिक करना है, तो यहाँ पे इसको टेम्पलेट कर देना। जो लेयर ऑप्शन आएंगे ना, टेम्पलेट करके ओके कर देना। अब देखो ये इमेज थोड़ी फेड सी हो गई और लॉक हो गई। अब ये मूव नहीं होगी, यहाँ से जो मर्जी कर लो। इसका फायदा होता है कि हम ट्रेसिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब कैसे करनी है वो भी सिखाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी आउटलाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक न्यू लेयर भी ले लेंगे सबसे पहले, जिसके ऊपर हम सारा काम करेंगे, ठीक है। अपने हिसाब से ज्यादा लेयर कम लेयर अपनी मर्जी से ले लेना। मैंने एक लेयर ली, पेन टूल लिया, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फिल को बंद कर दिया, स्ट्रोक पे गया, स्ट्रोक पे डबल क्लिक करके यहाँ पे इसको ब्लैक कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका माउथ बनाएंगे जो ऊपर है। प्रॉपर ग्लास के एजेस पे करना है, ये सब कुछ कर सकता है। वो हम बचपन में करते थे ना, वो बुक के ऊपर पेपर रख के उसको आउटलाइन कर लेते, फिर ड्राइंग बनाते, सेम वही काम होता है। इस पे क्लिक करो, फिर इस पे क्लिक करके ऐसे। तो अभी मैं ना ज़्यादा बोल नहीं रहा, नहीं तो काम खराब हो जाएगा, तो मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ। माउथ बन गया। अब मेरी आदत है कि मैं हर काम अलग अलग लेयर पे करता हूँ, तो मैं फिर एक अलग लेयर बनाऊंगा। अब हम ग्लास का जो बाकी एरिया ना वो बनाएंगे, ये वाला। अभी इतना बना के आपने एस्केप प्रेस कर देना। उसके बाद हमने क्या करना है, ये लेना है सिलेक्शन टूल, पूरी शेप को ऐसे सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म पे जाना है, रिफ्लेक्ट करना है। अब आप देखो कॉपी कर देना, फिर यहाँ पे आपकी अलग शेप बाहर आ गई। शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग कर देना, तो यहाँ पे देख सकते हो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, सेम डुप्लीकेट हो गई। अब आपको गई यहाँ तो रह गया गुरु, कुछ नहीं होता। सुनो, हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसको पकड़ा, इसको हल्का सा आगे कर दिया, फिर इसको पकड़ा, इसको हल्का सा आगे कर दिया, एंड दोनों को ऐसे पकड़ा, राइट क्लिक करा, ज्वाइन कर दिया। फिर उसके बाद हमने एवरेज करके ओके कर दिया, ठीक है, जुड़ गए। उसके बाद आपने कुछ पंगे नहीं लेने। अब आप देखो ये आपकी एक ही शेप बन गई है। अब हम सेम वही काम करेंगे, जो इसके एजेस हैं उनको सॉफ्ट करेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, एंकर पॉइंट सिलेक्ट करो एंड हल्के हल्के सॉफ्ट करो। उसके बाद मैं एक और लेयर बनाऊंगा। अब ये जो लेयर है ना उसको मैं नीचे रखूंगा, ये जो आउटलाइन बनाई है ना अभी ग्लास की, उसके नीचे। ओके, अब हमने क्या करना है, कलर पिक कर लेना है। यहाँ से ये हमने चाय का कलर यहाँ से पिक कर लिया, काफी डार्क आया, इसको हल्का सा लाइट कर लेगा। अब हमने फिर दोबारा पेन टूल लेना है एंड ये बनानी कर देनी है शुरू, चाय। सिंपल सी बना देता है ऐसे ही रैंडम सी। ये बन गई चाय, आए और हमारे साथ पिए।
उसके बाद एक इस लेयर को लॉक करके एक और बनाऊंगा, फिर हम नीचे वाली चाय बनाते हैं। ऐसे रैंडम सी फटाफट मार देना हम। ये जो हमने पहला पार्ट बनाया ना, बस इस पे क्लिक कर देना ऐसे क्योंकि ये तो लेयर नीचे रहेगी ना। अब हमने क्या करना है, जो ये वाली लेयर है ना ऊपर वाली, इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर देते हैं हल्का सा, और इसको इस वाली लेयर के ऊपर कर देंगे। अभी देखना, तुम सोच रहे हो चाय सही नहीं बनी, अभी सही बनेगी, टेंशन ना लो। अभी हमने थोड़ी सी एडजस्ट कर देनी ऐसे, और फिर पेन टूल लेना है, एक लेयर बना लेनी है अलग से। अब हमने करना है ऐसे ऐसे मार्क कर देना है। अब आपको ये क्या हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा वो नहीं है। हमने इसको लेना ब्लैक कलर, हिट ओके, अरे कलर लेंगे ना हम, हाँ ब्लैक कलर हुआ। स्ट्रोक का साइज वगैरह मोटा कर सकते हो। अब आपको भी ऊपर ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इस प्रॉब्लम का एक बढ़िया सा सॉल्यूशन बताता हूँ कि कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। विंडो पे जाना, अपीयरेंस का पैनल आता है यहाँ पे साइड में आ जाएगा, ठीक है। विंडो से ऑन कर लेना, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है, सारे इफेक्ट मिल जाते हैं, स्ट्रोक मिल जाता है, फिल मिल जाता है। हमने फिल पे गए, इसका थोड़ा सा साइज मोटा कर दिया। अब दोबारा पेन टूल लो, फिर हमने एक और लाइन बना दी, फिर एक और बना दी। अब मैं फटाफट इनको सीधा कर लेता हूँ। उसके बाद एक चीज और करना है, एक और लेयर बना के हमने ना हल्की सी शेड दे देनी, बिल्कुल हल्की सी। वो कैसे देनी है, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे ऐसे, अभी बनाता हूँ फिर बता। ये इस पे क्लिक करो, फिर हमने इस पे इसको फॉलो कर लेना पाथ को, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका स्ट्रोक बंद कर देना, यहाँ से हाइड ही कर देता हूँ, एंड इस लेयर को इसके नीचे, ठीक है, ये वाली लेयर के नीचे। तो यहाँ पे देख सकते हो हल्की सी चाय पे शेड आ गई। इसको आप डार्क लाइट अपनी मर्जी से कर सकते हो। इस पर डबल क्लिक करना, हल्की सी हल्की डार्क। मेरा पीसी ना स्लो ही बोलता है। हो गई हल्की सी शेड सी बन गई, ज़्यादा कुछ नहीं बन के लेने। बस हमारा कप तैयार है। अब नीचे वाली लेयर को हाइड करके देखो, ये बन गई हमारी चाय। अच्छी लग रही है ना। अब ज़्यादा डिटेल नहीं देनी क्योंकि हमें इसको बहुत छोटा करके यूज़ करना है। तो सेम इसी तरीके से आपने इसको पकड़ना है, फोटोशॉप में आओ और छोड़ दो, चाय हमारी आ गई। अब दिक्कत आप देख रहे हो क्या आई आपको, कि वो जो हमने ब्लैक आउटलाइन करी थी वो दिख ही नहीं रही। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक शेप यूज़ कर ली, ये वाली है यार, ये शेप यूज़ कर ली। अब ये शेप कैसे बने, यहाँ पे गया, रेक्टेंगल लिया, इसको नाप के बनाया, और ये जो रेडियस के गोले हैं इनको राउंड कर दिया, ठीक है, लगा दिया। अब धुआं भी है, धुआं बनाने तो मैंने सिखा दिया, आप सेम इसी तरीके से धुआं वगैरह बना के ऐड कर सकते। अब आपको एक और पोस्टर दिखाता हूँ, देख लो भाई, बाद में मत कहना कुछ सिखाया। इसमें हमने क्या करा, जो चाय के बॉर्डर्स थे हमने उसका कलर चेंज कर दिया, ग्रे सा कर दिया कि जो विजिबल हो सके। अगर मुझे शेप नहीं लगानी तो मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। देख रहे हो, एक लास्ट आपको डिजाइन दिखा देता हूँ, उसके बाद वीडियो को खत्म करता है, फिर ट्यूशन की छुट्टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या करा, वो चाय गर्म चाय वाला टेक्स्ट था उसको उठा के इधर करके थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो यहाँ पे मैंने सारी चाय के वो प्राइसेस लिख दिया, एंड यहाँ पे गर्म चाय तो हो जाए, 1 कप चाय लगा दी। तो यहाँ पे हमारा पोस्टर डन होता है। आप एक काम कर सकते हो कि इसको मोकअप पे लगा सकते हो। अब वो जो मोकअप होगा मैं आपको खुद ही प्रोवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले हम वो जो 4 पोस्टर बनाए हैं ना, इनको एक्सपोर्ट करते हैं। आपको जो सा पसंद आए वो कर सकते हो। मैं सिंपली यही वाला करूंगा जो मेन्यू वाला है। हमने क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करना है। यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाती है कि कौन कौन सा आर्टबोर्ड आपको एक्सपोर्ट करना है। मैं एक ही करूंगा, ये वाला। यहाँ पे पीएनजी जेपीजी कुछ भी आप शेयर कर सकते हो, मतलब शेयर कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट कर देना, जहाँ पे आप सेव करना चाहते हो वहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, मोकअप वाली पीएचडी पे आना है, यहाँ पे पोस्ट इमेज, इस पे डबल क्लिक करना है। फिर जहाँ पे आपने अपनी इमेज को सेव करा हुआ है वहां पे जाना है, वहां से ऐसे उठाना है, फोटोशॉप में आके फेंक देना। यहाँ पे टिक करना है, कंट्रोल एस करना है। उसके बाद आप अपने मोकअप पे देखोगे आपका वो क्या कहते हैं, वो मीन्स पोस्टर चिपक जाएगा। इसी तरीके से आप अपने मॉकअप्स वगैरह यूज कर सकते हो, डिजाइन बना सकते हो। और भाई तो आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो में कोई दिक्कत आई है, कुछ भी ना समझ आए तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे कर देना या यहाँ पे कमेंट कर देना, मतलब इस वीडियो के नीचे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आने वाली वीडियोज में काफी कुछ नया सिखाऊंगा, थंबनेल डिजाइनिंग भी सिखाऊंगा, बहुत कुछ है, मैंने ऐसे नहीं बताना आपको। आप सब्सक्राइब करो, जब वीडियो आएगी सीधा पता लग जाएगा। और वीडियो को लाइक भी कर देना, प्यारा सा एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना। जितने भी बंदे देखते हैं, 1000 देखे, 500 देखे, 100 देखे, अगर वो सारे कमेंट करेंगे ना, यहाँ पे सुकून मिलता है और एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार वीडियो बना रहा हूँ तो किसी तक तो पहुँच रही है।